another session of Let's Discuss। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, अभी चर्चा में भी है, वो है CPEC, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। तो CPEC है क्या, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या? चाइना का एक इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड, जिससे वो जितने भी वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, इसको वो लिंक अप करना चाहता है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर में। अब इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग के देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ट्रांसपोर्टेशन इसका मेन ओनली रीजन था, ओनली नहीं बोलूंगा फिर भी मेन रीजन था। मतलब एक ऐसा रूट देना जिसमें एट वेरियस पॉइंट्स इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस हो सके। जैसे कि पहले के टाइम में क्या था, एंशिएंट टाइम में सिल्क रूट एक रूट था, वैसे ही चाइना चाहता है वन बेल्ट वन रोड फॉर कनेक्टिंग ऑल ऑफ द एशिया। अब CPEC मतलब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इसी का एक पोर्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर चाइना एज वेल एज फॉर पाकिस्तान। सो ये CPEC कहां से लेकर कहां तक एक्सटेंड करता है? जनरली CPEC हम समझते हैं इट विल एक्सटेंड फ्रॉम बालोच प्रोविंस के ग्वादर पोर्ट से कासगर रीजन इन द जियांगजुआंग ऑटोनोमस प्रोविंस ऑफ चाइना। इस यहां से लेकर ये तक ये एक्सटेंड कर रहा है। ये एक लैंड रूट है, मतलब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, इसके थ्रू ये कनेक्टेड होगा। ओके, क्यों कनेक्टेड होगा, किस लिए कनेक्शन करना है? फॉर ऑल ऑफ अ सडन 2013 से पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है चाइना का? सब कुछ देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज होता है, जो भी इंटरेस्ट होता है वो अपने लिए होता है, कोई भाई भाई नहीं होता है। ओके, कुछ दिन पहले तक अमेरिका के साथ भाई भाई था पाकिस्तान, उसका हालत अभी दिख रहा है। तो ये चाइना के साथ क्या रिलेशन है और ये क्यों बिल्ड हो रहा है, और इसमें क्या क्या फायदा है चाइना को, क्या क्या फायदा है पाकिस्तान को, हमें क्या फायदा है इंडिया को, हमें क्या नुकसान है? और चाइना जो एकदम उसका जो स्लोगन है कि हम लोग ये कर रहे हैं पूरे एशिया के लिए, तो पूरे एशिया को क्या फायदा है इस CPEC प्रोजेक्ट से, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमको समझना होगा, वो है जियोग्राफी ऑफ एशिया। लगभग पॉलिटिकल जियोग्राफी हमको समझना होगा इस चीज। अगर आप देखें, पाकिस्तान और चाइना कनेक्टेड है, दे आर नेबरिंग कंट्रीज। अब पाकिस्तान ईरान से कनेक्टेड है, अफगानिस्तान से कनेक्टेड है, ईरान इराक से कनेक्टेड है, इराक इजराइल से कनेक्टेड है। सो दिस चेन गोज ऑन। हर कंट्री, अगर आप जितना सेंट्रल एशिया की तरफ जाते जाएंगे, जितना आप वेस्ट एशिया की तरफ जाते जाएंगे, आपको दिखेगा कि हर कंट्री किसी और एक कंट्री से लिंक है। और ये लिंक कहां तक जाती है? ये लिंक विल टेक यू टिल द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका एंड टिल द साउदर्न यूरोप। मतलब अगर आप एक रोड से जाना चाहते हैं हाइपोथेटिकली, तो आप चाइना से स्टार्ट करके यूरोप तक इजीली पहुंच सकते हैं, राइट? चाइना का भी यही मोटिव है, इस रोड को ओपन किया जाए, और इसी के ओपनिंग के लिए CPEC एक क्या करें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब चाइना को इस रोड को बिल्ड करने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? एक एग्जांपल लेते हैं। गल्फ से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए चाइना को साउथ चाइना सी, अंडमान सी, इंडियन ओशन से होके स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से पहुंचना होता है। अगर आप CPEC के थ्रू चाइना में आते हैं, दिस डिस्टेंस विल बी कट शॉर्ट बाय 12,000 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। मतलब आप गल्फ कंट्री से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे आते हैं, आप ग्वादर पोर्ट से थ्रू लैंड चाइना जाते हैं। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ग्वादर पोर्ट टू चाइना's कासगर रीजन इज नियरली 3,500 किलोमीटर्स। मतलब आपका कितना टाइम सेव हो रहा है? 1 पॉइंट। ये चाइना के फेवर में है। तो इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान के फेवर में क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत वीक इकोनॉमी है, GDP बहुत कम है और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है। इस CPEC को डेवलप करने में जो भी खर्चा बैठ रहा है, एंड दैट इज $75 मिलियन, ये खर्चा पूरा चाइना कर रहा है। और इसमें 45 मिलियन, इस 75 मिलियन में से 45 मिलियन will only go to development of transportation, energy sector and various sectors of Pakistan। मतलब
पाकिस्तान को अगर कहें, अगर जनरली कहना तो नहीं चाहिए पर इट्स लाइक अ गर्ल, वो एक लड़की की तरह है जो दिखने में सुंदर है, उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि उसका यूज किया जा रहा है और इसके अगेंस्ट में उसको कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं। उसका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन कि वो कनेक्टेड है ईरान से, वो कनेक्टेड है अफगानिस्तान से और ईरान कनेक्टेड है इराक से एंड सो ऑन। अब चाइना कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में? ग्वादर पोर्ट, ग्वादर सी पोर्ट डेवलप कर रहा है बाय 2017 एक्सपेक्टेड। देन ग्वादर एयरपोर्ट ये भी डेवलप कर रहा है 2017 एक्सपेक्टेड। बाय 2018 10,500 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का उसको इंस्टॉल किया जाएगा एट वेरियस प्लेसेस थ्रू कोल, थ्रू सोलर प्रोजेक्ट्स, थ्रू न्यूक्लियर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा से 10,500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में इंस्टॉल होने वाला है 2018 में, ये एक्सपेक्टेशंस है। प्लस एक पाइपलाइन, एक गैस पाइपलाइन थी जो अभी तक थी इसलिए क्योंकि बस वो रह गई सोच में, वो इंप्लीकेट नहीं हुई सही से, वो थी ईरान पाकिस्तान एंड इंडिया गैस पाइपलाइन। वो गैस पाइपलाइन कभी इंडिया तक पहुंची नहीं सही से। इसके लिए ईरान को प्रॉब्लम था क्योंकि ईरान मेजर ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टर है और इंडिया उसका मेजर इंपोर्टर। सो अभी चाइना ने ये प्रॉमिस किया है ईरान को कि वो एक गैस पाइपलाइन बना देंगे पाकिस्तान में, मींस ईरान वुड सेल द गैस इन पाकिस्तान और इस जो पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा वो चाइना क्लियर करेगा। सिमिलरली काराकोरम हाईवे जो पाकिस्तान के बाल्टिस्तान गिलगिस्तान एरिया, पाकिस्तान गिलगित एरिया से कनेक्ट करती है चाइना की सियांग प्रोविंस को, उसको फिर से सही किया जा रहा है, उसको फिर से ओवरहॉलिंग की जा रही है। कुंजेरा पास, ये एक जीके क्वेश्चन भी है आ सकता है कभी कभी कहीं पे कि कुंजेरा पास इज द हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। सो इस बॉर्डर रोड को भी सही किया जा रहा है। ऑल दिस एक ही कारण के लिए कि एक कॉरिडोर में ऑलरेडी ईरान के प्रेसिडेंट ने बोला है कि ही इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, उनको इंटरेस्ट है। सिमिलरली टर्की को इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में, अरब को इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज टाइम बहुत कम लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, और जब ट्रांसपोर्टेशन में टाइम कम लगता है देन मूवमेंट फास्ट होते हैं। मूवमेंट जब फास्ट होते हैं देन बिजनेस गो इजी, एंड व्हेन बिजनेस गो इजी देन योर कंट्री डेवलप्स। तो अब सब कुछ इतना गुड़ की तरह मीठा मीठा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि चाइना क्या है वो नवाब की तरह है, मतलब जहां भी जाता है मतलब सब कुछ लोहा लश्कर सब कुछ लेके जाता है। जहां भी जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान, वो अपने ही वर्कर्स और अपने ही कंपनी से काम करवाता है। वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां पे भी उन्होंने पोर्ट डेवलपमेंट किए हैं, जहां पे भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं, वहां पे जो कंपनीज हैं वो चाइनीज कंपनीज ही हैं। जो वर्कर्स हैं वो भी उनसे इंपोर्ट करता है, और जस्ट जो कुछ एकदम ग्राउंड वर्क्स होते हैं जैसे कि मतलब रास्ता काटो, ये करो, वो लोकल लोग को सब काम मिलते हैं। पर जो भी थोड़ा भी व्हाइट कॉलर जॉब होता है यानी ब्लू कॉलर जॉब भी बहुत सारे वो चाइनीज पीपल्स को ही दिए जाते हैं। तो समहाउ ये जो पैसा सर्कुलेट होता है ना वो चाइना के अंदर ही होता है। ये क्या है, ये कुछ ऐसा होता है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो एज चाइनीज वर्कर, आप चाइना से हो, आप चाइनीज वर्कर हिसाब से काम कर रहे हो इंडिया में, आपको आपकी फैमिली को सैलरी वहां मिल जाती है। तो पैसा कभी चाइना जनरली बाहर नहीं निकालता है। जो टेंडर्स मिलते हैं वो चाइनीज कंपनीज को मिलते हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो चाइनीज मतलब कंपनीज या चाइनीज पीएसयूज के थ्रू होता है। तो जनरली क्या होता है कि जहां भी ये जाते हैं वो अपना ही सामान सब कुछ लेके जाते हैं, इसलिए जो जिस कंट्री में ये काम कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशंस नहीं होती है। इसमें सीपीसी में कहा गया था कि मोर देन नेक्स्ट 10 इयर्स, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली अप टू 2030 का है। तो इन नेक्स्ट 10 इयर्स मोर देन 7 लाख डायरेक्ट जॉब्स विल बी क्रिएटेड, मतलब 7 लाख जॉब्स बनेंगे। तो इसमें एक आशंका है कि वो 7 लाख जॉब्स में से पाकिस्तान को कितना पोर्शन मिलने वाला है, जितना मिले उतना ही अच्छा है, क्योंकि पहले कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने जियोग्राफिक पोजीशन के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली कुछ नहीं है इसमें। और ये जो एक सेकंड थिंग है जिसको हमको बहुत ही मतलब सोच समझ के एकदम विचार करके फिर इस सीपीसी पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए।
वो है चाइना का इंटरेस्ट क्या है। चाइना रिसेंटली अपने इकोनॉमी के बैड नहीं कहूंगा पर एक पुअर फेज से गुजर रहा है। उसके एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं। ओके, चाइना के लगभग 10.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का बैड डेट है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसी जगहों पे खर्चा किया है इन पैसों को जहां से वो रिकवर नहीं हो सकते हैं। पोस्ट 2009 फॉर मोर और लेस 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया था पोर्ट्स बनाने में, उन्होंने इन्वेस्ट किया था फैक्ट्रीज डालने में, नॉट ओनली इन चाइना बट इन बांग्लादेश, बट इन श्रीलंका। पर ये सब करने के बाद उनको कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ, ज्यादा पैसा उठा नहीं। इसके चलते एक बैड डेट क्रिएट हो गया है। तो सीपीई से एक वे आउट है चाइना के लिए कि वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को रीच करे और एक्सपोर्ट करे, अपने आइटम्स को एक्सपोर्ट करे और उसकी मच नीडेड जो एनर्जी रिसोर्सेज है, मतलब गैस, पेट्रोल, जो उसके बहुत घूम के थ्रू इंडियन ओशन, थ्रू साउथ चाइना सी उसको लाना पड़ता है, उसको वो लो कॉस्ट में फॉर प्राइसेस विल बी स्लैश बाय समथिंग 50 to 60%, उतने कम में वो चाइना में ला सके। ये इसका मेन मोटिव। अब बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से, हमें क्या लाभ है, हमें क्या नुकसान है इस प्रोजेक्ट से। देखिए, इंडिया इज वेरी रिजर्व्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। मतलब इंडिया ने अभी तक हाँ या ना कुछ नहीं बोला इस प्रोजेक्ट में। पाकिस्तान के एक जनरल ने कहा था कि इफ इंडिया वांट्स शी कैन जॉइन दिस प्रोजेक्ट। चाइना ने कहा था कि इंडिया को कंसीडर करना चाहिए कि वो भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी करे, लाभ उठाए इस प्रोजेक्ट का, बिकॉज ये पूरा एशिया के लिए प्रोजेक्ट है, ऐसा चाइनीज ने कहा था। पर इंडिया गवर्नमेंट अभी बहुत रिजर्व है इस इशू पे। क्यों? मैंने पहले ही कहा था ये काराकोरम हाईवे के ऊपर से जाएगा प्रोजेक्ट। काराकोरम हाईवे गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में और ये कनेक्ट करता है चाइना के जियांगजांग प्रोविंस को। गिलगित बाल्टिस्तान एक डिस्प्यूटेड जगह है। अगर आप देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर के एकदम टॉप में पड़ता है, मतलब वो हमारी क्लेम टेरिटरी है। हम कहते हैं उसको पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। एनीवे वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अब एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के थ्रू से एक रूट को लेके जा रहे हो, आप उसका नाम दे रहे हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब आप स्ट्रेट कटली इंडिया की मतलब जो इंटरनेशनल दावा है उसको कैंसिल कर रहे हो, खारिज कर रहे हो उसको कि वो टेरिटरी आपकी नहीं है। तो ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा है कि वो टेरिटरी हमारी है। चाइना कहती है कि आप इंटरनेशनल इश्यूज को एक साइड पे रखें और इकोनॉमी को एक साइड पे रखें। पर ये भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि चाइना जब अरुणाचल प्रदेश की बात करती है तब कहती है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अरुणाचल प्रदेश विजिट नहीं करना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहां पे रोड्स कंस्ट्रक्शन नहीं करने चाहिए, वगैरह वगैरह। अगर यही चाइनीज का मूल मेन पॉइंट है कि आप डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे लगे कि वो आपकी कंट्री का इंटीग्रेटेड पार्ट है, तो आप ये सेम चीज गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में कैसे कर सकते हैं, राइट। इंडिया बहुत रिजर्व है, पर इंडिया ने खारिज भी नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मतलब एक इंडिया का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इंडिया की हालत पाकिस्तान जितनी खस्ता नहीं है। अभी इंडिया के पास प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आप चाइना इंडिया कंपेयर करें तो चाइना के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी उसकी 20% या 30% भी होगी। पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कॉटन, जैसे कि सिल्क, जैसे कि केमिकल्स, जो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए अभी तक इंडिया ने कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है। वी आर कंसीडरिंग कि क्या किया जा सकता है। सो अगर हम लोग एक ओवरऑल देखें तो ये प्रोजेक्ट दिखता तो बहुत अच्छा है, इसकी सोच भी बहुत अच्छी है कि आप पूरे एशिया को कनेक्ट कर रहे हो, पर हमको ये भी देखना होगा कि इसकी फायदा किस किस को पहुंच रहा है। चाइना का फायदा क्लियर है, पाकिस्तान को तो जो भी मिल रहा है वो फायदा ही है, उसका तो नुकसान कुछ है ही नहीं। और इंडिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास खुद का एक रूट है, कॉटन रूट। अपार्ट फ्रॉम दैट बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, म्यांमार नया बन रहा है। हम लोग ईरान में चाबहार पोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो हम लोग को सपोर्ट देगा। अगर पाकिस्तान या रास्ता नहीं देता है ईरान से लैंड के थ्रू, तो हमको देखना होगा कि हमारा फायदा क्या है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यही देखना होगा कि किसको कितना फायदा मिल रहा है। चाइना तो एक्सपोर्ट करेगा, वो बेशुमार एक्सपोर्ट करेगा इस रूट का फायदा उठा के,
और जो दूसरे कंट्रीज हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, ईरान, टर्की, इनको कितना फायदा मिलेगा, ये कितना एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ये इनको देखना होगा। और थर्ड पॉइंट, करंट वर्ल्ड सुपर पावर यूएसए और उसके जो एलाइज हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनको देखना होगा ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी। क्योंकि अगर ये रूट चल गया, अगर एशिया कनेक्ट हो गया, तो फिर इनको खुद के लिए एक नया रूट ढूंढना पड़ेगा, इनको खुद के एलाई स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इंडिया एक एलाई बन सकता है यूएसए का, इकोनॉमिक एलाई इस सेक्टर में, इसमें हम लोग का ही फायदा है, उनका भी फायदा है। तो देखते हैं क्या होता है। और 2030 के अंदर कंप्लीट होना है ये रूट। 2020 में भी अगर 60% वर्क कंप्लीट हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। और लेट्स सी, वी हैव टू वेट एंड सी ऑन दिस इशू। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो ऑन सीपीईसी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस जो हम दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय।